अगर इस भीड़ में से एक लड़की कर सकती है तो यकीन मानिए कहीं ऊपर से नहीं आई हुई, ये भी आपके बीच की बंदी है। और मेल और फीमेल दोनों के लिए एक एग्जांपल है कि अगर समवन कैन डू इट, आई कैन डू इट। आपने अभी स्टेज में आने के पहले बहुत सारे लोग, मैं देख रहा था बाहर खड़े थे, कुछ फूल बरसा रहे थे, तो आपने कहीं सेमिनार मेरे लिए लगाया है? पीछे से कई लोग बोल रहे हैं यस, हो सकता है। फूल आपने किसके ऊपर बरसाए? गलत बात, आपने मेरे ऊपर नहीं बरसाया। आपने ये पूरा क्राउड किसके लिए किया? अपने लिए किया है। ये फ्लैश में फोटो, ये प्रोजेक्टर में फोटो किसकी लगी है? जी नहीं, यू आर रॉन्ग। आपने ना ही तैयारी मेरे लिए की है, आपने ना ही पास मेरे लिए लगाए हैं, ना ही आपने 100 रुपए मेरे लिए खर्च किया है, ना ही आपने फूल बुके मुझे दिए हैं। मेरे दोस्त, आपने ये सारी तैयारी उस शख्स के लिए की है जिसने आज से 12 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग करने का डिसीजन लिया। अगर ये डिसीजन आपने लिया होता तो आज ये तैयारी आपके लिए होती। यही डिसीजन लिया सोनाली ने आज से कुछ समय पहले, तो आज वो स्टेज में आकर बोल रही थी। और मैं यही बात बोलूंगा, हौसलों में दम होता है मेरे दोस्त। अगर इंसान चाहे भेड़ के बालों को छू ले तो पहनने वाली स्वेटर बना देता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? लोहे को छू ले तो हवा में उड़ने वाला एरोप्लेन बना देता है। इंसान के अंदर इतना दम है कि अगर बंजर जमीन को छू ले तो उपजाऊ लहलहाती फसल उसमें उगा देता है। इंसान के अंदर इतना दम है कि लोहे को टुकड़े को पानी में तैरा सकता है, और उसी इंसान के अंदर इतना दम है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग में डिसीजन ले ले तो रोहित केसरी जैसा इतिहास भी बना सकता है। इंसान बड़ा नहीं होता है, उसका डिसीजन बड़ा होता है। आज मेरी जगह आप भी बोल सकते थे, पर 10 साल पहले जब मैंने डिसीजन लिया तब आप वहां पे नहीं थे। ये सेमिनार जिसे आप देख रहे हैं, इसे सिर्फ मैंने अकेले नहीं देखा था। पहली बार जब मैं प्रोग्राम अटेंड करने गया था तो 900 1000 लोग बैठे थे। सबसे पीछे जगह मिली थी मुझे, सो रहा था मैं, सब तालियां बजाने को बोल रहे थे, मैं सोचता मैं क्यों बजाऊं? आई एम इंजीनियर, आई एम समथिंग। थोड़ा बहुत पढ़ाई में ठीक ठाक था, बहुत मतलब यूपीएससी निकालने वाला तो नहीं था कि कलेक्टर ही बन जाएगा आदमी, लेकिन ठीक ठाक था पढ़ाई में। इतना ठीक ठाक था कि जिस स्कूल में पढ़ता वहां टॉप कर लेता। जब 10वीं पढ़ रहा था इंटर, तो बहुत ज्यादा इंडिया में तो नहीं लगी, लेकिन दैनिक भास्कर पेपर में फोटो आया था कि मध्य प्रदेश में टॉप 10 में मेरा भी एक नंबर आया। बहुत पढ़ाई में तो तेज नहीं था, लेकिन इतना तेज था कि जब हमारे पूर्व प्रेसिडेंट रिस्पेक्टेड एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी जब राष्ट्रपति थे, तो बहुत इंटरनेशनल लेवल पे तो नहीं गया, लेकिन जब भाषण प्रतियोगिता होती थी, ओलंपियाड होता था, राष्ट्रपति से अवार्ड लेने में मेरा भी एक नाम था, इतना तेज था। ये जर्नी ऐसे चालू नहीं हुई है। अभी मैडम ने एक बात बोली सोनाली के लिए, सबके लिए, कि जो भट्टी में तपता है, जो मेहनत की भट्टी में तपता है, जो संघर्षों की भट्टी में तपता है, जो व्यक्ति किसी न किसी के दबाव में काम करता है, कहीं ना कहीं दुख दर्द में तपता है, वही आदमी एक दिन सोना और हीरा बनकर चमकता है। ये बात सत्य है, और ये बात इसलिए भी सत्य है कि दर्द की कोख से अक्सर मकसद का जन्म हुआ करता है। जब जब इंसान को किसी ने गिराया है, जब जब उसे मजबूरियों में ठोका है, जब जब लोगों ने उसे बर्बाद किया है, जब जब उसे किसी ने कोसा है, चाहे वो अपने हो चाहे वो पराए हो, उसके बाद एक व्यक्ति हीरा बनकर निकला जिसने मन में ठान ली है। कहते मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो हौसले हैं, हौसले हैं तो जुनून है, और जुनून है तो ये विश्वास है कि आज नहीं तो कल होगा, लेकिन मेरी भी समस्या का हल जरूर होगा। By qualification, I am a mechanical engineer, basically belonging from the अमरकंटक अनूपपुर, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, वहाँ का रहने वाला हूँ, बहुत दूर। लेकिन एक बात बोलूं, पूरे भारत के नक्शे में ऊपर जम्मू कश्मीर तक मैंने सेमिनार लगाया है या तो अटेंड किया है।
या तो सेमिनार लगाने गया था तो मैं अटेंड करने गया था, और नीचे तमिलनाडु तक गया हूँ मैं। 3.5 लाख किलोमीटर कार दौड़ाई है इस इंडस्ट्री के अंदर। मेरी कार का जो मीटर है वो 3.5 लाख किलोमीटर पहुंच गया। 12 वर्ष हो गए हैं, 5000 से ज्यादा सेमिनार लगाए हैं। कहीं पे 4 आदमी मिला, कहीं पे 40 मिला, और कहीं पे 25,000 भी मिला। पूरे हिंदुस्तान घूमने के बाद जगह जगह गया मैं। मेरा ऐसा रात बदली और शहर बदला। शादी का रात घर में रहता है। 3 तारीख को मेरा शादी हुआ, 7 तारीख को हम लोग अनूपपुर में थे, 8 तारीख को हम लोग चले गए बिलासपुर छत्तीसगढ़, 9 तारीख को मैं राजनांदगांव में था, 10 तारीख को मैं अम्बागढ़ में था, 11 तारीख को मैं बेमेतरा में था, 12 तारीख को मैं कवर्धा में था। मेरा काम ही रात बदली और शहर बदला। शादी पहले आदमी तैयारी करता है, हम लोग 10 तारीख को फॉरेन घूमने गए। शादी के बाद जाने वाला काम पहले करो। वापस आए तो हम लोग जयपुर में थे, वहां से वापस आया तो एक दिन अशोकनगर में था, दूसरे दिन गुना में था, तीसरे दिन राजगढ़ में था, चौथे दिन ब्यावरा में था। तो रात बदली और शहर बदला। लगभग 2014 से सेमिनार लगा रहा हूं मैं, पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्राम किए हैं। लेकिन एक बात बोलूं, जब जब बिहार की बारी आती है दिल गदगद हो जाता है। पूरे हिंदुस्तान में सेमिनार लगाए, और खान सर बिल्कुल सही बोलते हैं, पटना वाले बिल्कुल सही बोलते हैं खान सर कि बिहार में दुनिया की कमी हो सकती है, संसाधन की कमी हो सकती है, उपज की कमी हो सकती है, व्यवस्थाओं की कमी हो सकती है, लेकिन जुनून के मामले में बिहार नंबर 1 है। मैं एक बात जानता हूं, जुनून के दम पर लोगों ने पहाड़ों को काट दिया, इसीलिए पत्थरबाजी कहलाती है। जुनून के दम पर एक बालू उठाने वाला भी इतिहास रचने का काम करता है। जुनून के दम पे जिसे क्लास में घुसने नहीं दिया गया, वो भी देश का संविधान लिखकर भीमराव अम्बेडकर को। जुनून के तो था कि 30 साल के एक लड़के ने बिहार से बोल दिया कि सबको निपटा दूंगा। 30 साल के लड़के ने बोला सबको समझ लूंगा मैं। बापू बीमार था, सारे विरोध में खड़े थे, उसके बावजूद चुनाव लड़ा। इस बिहार की धरती में नाम खत्म होने लग गया था उस पार्टी का, पर 30 साल के लड़के के अंदर जुनून था, और उस लड़के ने कमिटमेंट लिया अपने से उम्र दराज लोगों के साथ भिड़ा। वो कोई 70 साल का था, कोई 75, वो उम्र से आधे का था। लोग बोलते थे बच्चा बताएगा हमको, फिर भी उसने लड़ाई की। और 30 साल की उम्र में 2022 में जब रिजल्ट आया, 2021 में जब रिजल्ट आया, बिहार विधानसभा का 74 सीट लेकर आया, गठबंधन में 110 सीट लेकर आया, और पूरे हिंदुस्तान को बता दिया कि जिद में दम हो तो आदमी इतिहास बदल सकता है। ऐसे लड़के को तेजस्वी यादव बोलते हैं। मैं नहीं बोलता मेरे बोलने पे आप जेडीयू और राजद को वोट दीजिए, मोदी को वोट दीजिए। मैं इतना बोलता हूं कि जुनून अगर सीखना है तो इन लोगों से सीखिए जो अपनी उम्र से डबल लोगों से भिड़ गए थे, क्योंकि इनके अंदर दम था कि मुझे कुछ कर दिया।